अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का दिन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल किया। इनके लिए प्लेटर बनाया और घर में सब कुछ रेडी किया ताकि वो खुश हो जाएं। और ये दिन सेलिब्रेट करने के तो बस बहाने होते हैं, एक दूसरे के साथ गैदरिंग करने का मौका मिलना चाहिए। और बस इसी तरह से काफ़ी बिजी रही इस दिन। अब तो इस व्लॉग में कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो बच्चों के बारे में बात करेंगे, रिश्तों के बारे में बात करेंगे और स्पेशली सलमा के बारे में बात करेंगे, सलमा व्लॉग के बारे में। तो कोशिश कीजिएगा कि ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। और शुरू में ही मैं आपको कह देती हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो रेसिपी शुरू करते हैं कि मैंने फ्राई पैन लिया और उसमें मैंने अब ये चिकन विंग्स हैं, इनको मैंने मैरिनेट किया हुआ था। ये जो चिकन विंग्स आप देख रहे हैं, इसको मैंने जस्ट चिली और नेंडो सॉस में उसमें मैरिनेट किया हुआ था, क्योंकि इसको मैंने स्पाइसी विंग्स बनाना था या बफलो विंग्स बनाना था, दोनों आप कह सकते हैं। तो इसको मैंने बस हल्का सा मैरिनेट किया और फिर उसको ग्रिल पे हल्का फुल्का मैं पलटती गई और फिर उसके ऊपर आप देखते जाएंगे कि मैं सॉसेस लगाती रही। अब दूसरी जगह पे ये तकरीबन हाफ kg विंग्स थी, ज़्यादा मैंने नहीं था बनाया क्योंकि घर में जितने बंदे और फिर फ्रेश है तो मुझे तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी जो 5-6 विंग्स थी उनको मैंने मैरिनेट किया हुआ था इसमें चिकन मसाला में, और साथ में उसमें मैंने योगर्ट, गरम मसाला, चिली पाउडर और धनिया का पाउडर ये डाला था। अपने हस्बे मंशा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितनी जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। मैरिनेट करके मैंने इनको रात को ही रख दिया था। और जो मैरिनेशन की सारी वीडियो थी आप यकीन करें, क्योंकि फ़ोन में इतने वो वीडियोज़ होती हैं कि वो उनमें से डिलीट हो गए। तो फिर बाद में उनको मैंने ओवन में रखा, वो जो योगर्ट में मैंने मैरिनेशन रेडी की थी, और इनको मैं इसी तरह ग्रिल पे बाबा सॉस लगा उनको उल्टती पलटती जा रही हूँ और फिर बाद में उनको सॉस लगा के अब इन्हें भी मैं ग्रिल में रखूँगी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो इनके एंड में फिर इस पर सॉस डालूंगी, तो ये बनेगी बफलो विंग्स की तरह, लेकिन ओवन में ग्रिल में बनेगी। और वो जो दूसरी हैं वो बनेगी, उसमें मैंने बारबेक्यू मसाला वो जो पैकेट वाला होता है वो भी थोड़ा डाला, योगर्ट और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले आपको बताई वो सारी डाली। तो जितनी देर फिर मैं इसे उलट पलट कर रही थी उस दौरान फिर अब मैं इसको भी ओवन में रखूँगी। और इधर मैंने फ्राई पैन निकाला और आज आपके साथ ये नई रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई, होपफुली ये सही हो। तो वैसे आप सीहें भी यूज़ कर सकते हैं। बारबेक्यू की जो सीहें थी जो हम बाहर यूज़ करते हैं बारबेक्यू के लिए, वो थोड़ी बड़ी थी तो मुझे थोड़ी छोटी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये स्टिक्स यूज़ की। इसी से तरीके आपको बस उसको फॉइल में 4-5 डाल देंगे, उनको फोल्ड करना है, तो वो थोड़े चौड़े चौड़े से आपकी सीख नुमा चीज़ें बन जाएंगी जिन पे आप कबाब लगा सकते हैं। तो फिर कबाबों के कीमे में वही आपने गरम मसाला, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, और आप इसमें चपली कबाब का मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपने डालना है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अपने नॉर्मल घर के मसाले डालती हूँ। और इसमें मैंने हरी मिर्चें कूटी हुई डाली थी, प्याज कटा हुआ डाला था, डाल के तो फिर मैंने ये कबाब बनाए और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ये भी ठीक तरह से बन गए। और इनको भी इसी तरह मैंने ग्रिल में नहीं रखा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रिल में रखा था वो थोड़े ड्राई हो गए थे। और जब इस तरह फ्राई पैन पे बनाते हैं थोड़े से आपको शैलो फ्राई करने हैं, मतलब डीप फ्राई नहीं करने। तो अब यकीन करें क्योंकि ये चिकन के थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे और अंदर से भी गल गए थे, और उनको भी आपने बस ना उल्टा पलटा करते रहना है। और ये मैंने जस्ट 3 ही बनाए थे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े थे, और उसके साथ मैंने फिर जो छोटा बेटा है वो बर्गर में पसंद करता है, तो फिर इस तरह के बाकी कबाब मैंने चपली कबाब की तरह बना दिए। तो बस जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की भी बातें हमें माननी पड़ती हैं, और ये स्पेशल बच्चों के दिन ही तो होते हैं। और बच्चों के बारे में मैं स्पेशली आपको बताऊँगी कि जिस तरह हम बैंक में पैसे रखते हैं, चाहे वो सेविंग के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो वो हमारी इन्वेस्ट होती है। इसी तरह बच्चे हमारी दौलत होते हैं। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ जो मेरे साथ उठती बैठती, मैंने कहती हूँ कि जितना आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप करें, क्योंकि ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है कि जब ये बड़े होंगे तो ये आपको रिटर्न इसका मिलेगा। चाहे वो दीन और दुनिया की तरबियत हो, स्कूल हो, आउटिंग हो, चाहे आप बच्चों के साथ वेदर एंजॉय करें, चाहे आप उन्हें सिनेमा में लेके जाएं, चाहे आप दीनी जमात में लेके जाएं, कुछ भी करें,
आप जितना टाइम जितना वक्त आप अपने बच्चों के साथ इन्वेस्ट करेंगे, आप यकीन करें कि वही आपको वक्त आपके फ्यूचर में काम आएगा। चाहे वो बच्चे आपको अच्छा बन के दिखाएं, चाहे वो अच्छी पोस्ट पे चले जाएं और चाहे वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और उनके माँ बाप को उनके लिए तोहफे लाके दीन दुनिया में। कहते हैं ना कि औलाद सदका जारिया भी होती है, तो ये दीन में भी आपके लिए सदका है और दुनिया में भी आपके लिए सदका जारिया है। तो उसके लिए हम सब कुछ अपने बच्चों पे ही नहीं डाल सकते, उसके लिए माँ बाप का भी होना बहुत ज़रूरी है और माँ बाप का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। कल मैं सलमा का जब ये व्लॉग देख रही थी तो आप यकीन करें, उसके बेटे की बर्थडे थी, तो उसकी आंखों में जो मैं कमी देख रही थी या उसके सलमा की आंखों में जो मैं कमी देख रही थी, तो आप यकीन करें बड़ा दुख हुआ। इस तरह बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़ये हैं और हम सबको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ये किसी से छुपी बात नहीं होती, लेकिन ये है कि हमको इन वक्तों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। बाज़ जगह पे औरत ठीक नहीं होती, बाज़ जगह पे मर्द ठीक नहीं होता, बाज़ जगह पे मर्द अपनी अना का मसला बना लेते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ कर रहे हों, चाहे वो किसी अफेयर में लगे हों, चाहे वो दूसरी जगह पे लगे हों। घरों को टूट जाना, घरों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है और इसमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, चाहे वो औरत करे चाहे वो मर्द करे, और कई जगह पे दोनों ही नहीं करते। और भुगतता कौन है? औलाद या उन बच्चों की जो परवरिश करता है, इम्तहान उसका शुरू होता है। तो मैंने यहाँ पे यूके में बहुत ऐसे माँ बाप देखे हैं कि अगर बाप छोड़ जाते हैं तो औलादें बिगड़ जाती हैं, औलादें अपना गलत रस्तों पे चली जाती हैं, क्योंकि माएँ उस तरह नहीं उनका ख्याल रख सकती या देख सकती। और बाज़ घरों में मैंने ऐसे देखा है कि माँ बाप छोड़ भी जाएं, औलादें अच्छी जगहों पे लगे हुए हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। इसमें बस आपको अगर बाप छोड़ गए तो माँ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर माँ छोड़ गई है तो बाप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप को मार के कई जगह पे बड़ा कुछ अपनी औलादों के लिए करना पड़ता है। तो मैं सलमा से यही कहूँगी कि अगर इस वक्त उसके हालात ठीक नहीं है और जो कुछ उसकी ज़िंदगी में पीछे घुस रहा है, और मुझे पता है वो बहुत कोशिश कर रही है और बहुत अच्छा अपने बच्चों के साथ उनको कोऑपरेट कर रही है, और बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सोच समझ के वो इस बात को देख रहे हैं कि माँ को इस तरह हर्ट नहीं करना। और बच्चे हो जाते हैं, इस सूरत में बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि बाप की कमी होती है। और कई लोग तो इस तरह से कहते हैं, ओह बच्चों को देखा है, उनमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए जिसमें बच्चा माँ बाप की आगे ऊंची आवाज़ में बोले। हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए जिसमें बच्चा अपनी मर्ज़ी करने के काबिल हो। हमें तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए जिसमें बच्चे को पता हो कि मैंने माँ बाप के लिए किस जगह पे खड़े होना है और कहाँ कैसे करना है। तो इसमें जब मैं उसका देख रही थी, सलमा के बेटे का, आप यकीन करें उसकी आंखों में मायूसी तो नहीं थी, एक होप थी, उम्मीद थी, और उस उम्मीद को सलमा ने और ताकत से कायम करना है, माँ और बाप बन के उसे दिखाना है। अगर बाप को शर्म आ जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं तो जो उसके करतूत थे, जो उसने किया, उसके बदले में तो मैं तो कहूँगी अगर वो अकेली रहे कि अपने बच्चों को जिस तरह वो संभाल रही है संभाले तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब बच्चे दो कश्तियों में बैठ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं निखरते हैं। तो उसके बाद तो जिस तरह माशाल्लाह ये सलमा कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, बस उसी में दिल लगा के रखें, उनको पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो दें। अल्लाह के इतने प्यारे घर में वो रहती हैं तो उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब थोड़ा दिल परेशान हुआ या थोड़ी पशेमान हुई या थोड़ी मायूस हुई, मायूसी गुनाह है। अगर कोई इस तरह के थोड़े से भी मलाल आपके दिमाग में दिल में आए तो सीधा आप मस्जिद नबवी में चली जाएं, वहाँ जाके आप जैसे बैठी आप रोएं तो बहुत दिल को सुकून आ जाता है। तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी सुकून दे और सब माँ बहनों बेटों के दिलों को सुकून दे जिनके साथ ये सब कुछ गुजरा है। दुनिया से जब बाप या माँ चले जाते हैं ना तो सब्र आ जाता है, लेकिन दुनिया में रह के जो इस तरह तकलीफ़ें देते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्तहान होता है। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हमारे अल्लाह पे यकीन है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और आपका और आपके बच्चों के साथ भी बहुत बेहतर होगा। और माशाल्लाह सब्र के बारे में तो कहा जाता है कि जितना आप सब्र करेंगे उतना ही फल आपको मीठा मिलेगा। तो आपकी माशाल्लाह बेटी इतनी समझदार है, आपका बेटा माशाल्लाह इतना समझदार है, तो
इस तरह रहने वाले बच्चे बहुत कामयाब होते हैं और बहुत सब्र वाले होते हैं। तो वापस आती हूँ अपनी रेसिपी पे। जब ये बारबेक्यू टाइप जो घर में कर रही थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट फिर नान भी घर बनाए जाए। तो ये इधर मैंने कोरिएंडर वाले और तीली वाले, जिसे हम सेसमी सीड्स भी कहते हैं, वो वाले नान बनाए। तो इसके लिए आटा भी मैंने 2 घंटे पहले गूंद दिया था, और एज़ यूजुअल मैंने ज़्यादा नहीं था गूंदा। उसमें मैंने जस्ट 2 कप आटा था, मैदा था, और उसमें 2 स्पून योगर्ट की थी, दूध के साथ मैंने इसे गूंदा था, और नमक हस्बे जायका, आपने 1 चम्मच शुगर भी डाल देनी है। तो अब इतने तरीके आ गए नानों के, रोटियों के, हर एक चीज़ के। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं इसमें इंस्ट्रक्शन उसमें लिख दूँगी। तो बस वो गूंदे वो साथ में बनाए, तो आप यकीन करें बच्चों ने इतना एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और कुछ नानों के ऊपर फिर मैंने इस तरह बटर लगाया। और 1-2 जगह पे आप देखेंगे कि अगर नान पिछली साइड से या अगली साइड से तवे से अगर उतर जाए और आपको लगे कि ये ठीक नहीं बना हुआ, तो आप इस तरह गैस पे भी उसे कर सकते हैं। आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे। नॉर्मली हम जब बाहर से नान मंगवाते हैं तो काफ़ी मोटे और अंदर से कच्चे कच्चे फील होते हैं, और मैंने पतले पतले से बनाए थे, लेकिन प्रॉपर नान इतना मज़ा आ रहा था और बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। और अब उस दिन से कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो मामा आप नान बना रही हैं, तो साथ में नान बनाने पड़ते हैं। अब जैसे जैसे इधर आप देख रहे हैं कि मैं इधर फ्राई पैन पे, ये नॉन स्टिक पैन था, इसके ऊपर जब ये कबाब और ये चपली कबाब जब ये इधर हो रहे हैं, तो उसके साथ ही मैंने वो जो स्किलर टाइप की ग्रिल है, इसके नीचे भी मैंने गैस ऑन किया ताकि ये गर्म हो जाए। और इसको जब गर्म हो रही है तो देखें कबाब कितने नाइस उतरे हैं, और ये मैंने नान की मदद से ही उतारा। और साथ साथ इसके फिर इनके ऊपर चीज़ें मैं रखती गई ताकि ये गर्म रहे, और जब टेबल पे जाएं तो फैमिली इसको एंजॉय करें। और आई होप कि आपको देखने में भी आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो पहले मैंने चपली कबाब उतारे, फिर मैंने ये सीख कबाब उतारे, और इसके बाद ये थोड़े से ऑनियन मैं फ्राई कर रही हूँ। आप अक्सर देखेंगे जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जो अब सिजलिंग प्लेटर आपके पास आता है, तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़े से ब्राउन ऑनियन भी डाले होते हैं, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा नहीं थे मैंने किए क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते। तो इधर मैंने विंग्स भी निकाली। अब ये वाली जो मेरी हैं बफलो विंग्स हैं, जो कि थोड़ी स्पाइसी होंगी, चिली हैं। जो दूसरी हैं वो मैरिनेटेड विंग्स हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैंने बारबेक्यू मसाला और योगर्ट में मैरिनेट करके रखा हुआ था। और ये कबाब और दूसरे चपली कबाब हैं। तो एक के ऊपर फिर मैंने धनिया डाल दिया था, और जो बफलो विंग्स हैं उनके ऊपर मैंने सेसमी सीड डाले थे। बफलो विंग की ऑलरेडी सेपरेट रेसिपी भी है जो मैंने आपको दिखाई हुई है, और अगर आपको टाइम मिले तो आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी मज़े की चिली एंड स्पाइसी बफलो विंग्स थी। तो इनको जब फिनिश किया, और फिर आप ये देख रहे हैं कि अब मैंने इनके ऊपर प्याज डाल रही हूँ, जो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्राउन किया था। बहुत ही मज़े का होता है, आप इसको सेपरेट भी खाएं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया, प्याज, सेसमी सीड और लेमन रख के ये फिर मैंने टेबल पे रखा। फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। और एक अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि फादर डे या मदर डे या इस तरह वैलेंटाइन डे ये हम मनाते हैं, लेकिन गेट टुगेदर करते हैं, जिससे पता चलता है एक दूसरे की वैल्यू का, एक दूसरे के रिश्तों का एहसास होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि सब रिश्ते होते हैं लाइक माँ बाप, बहन भाइयों का, लेकिन रिश्तों में नाम नहीं होता, रिश्तों में वहाँ पे खड़ा होना होता है। अगर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। रिश्तों में जो आपके साथ खड़े होते हैं असल रिश्ते वो होते हैं। तो एंजॉय कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। मुझे पता है मैं आपको खिला नहीं सकती, लेकिन ये बहुत ही यमी और बहुत मज़े का था। इजी सी रेसिपी आप भी एंजॉय कीजिएगा। और ये मेरी प्लेट है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।